नमस्कार, मेरा नाम कमलेश पिसाकर है। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। 14 साल से मैं मेंटल हेल्थ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कोरोना की वजह से आज हम घर पे बैठे हैं तो बहुत सारे कोरोना डेथ हो रहे हैं, डेथ के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, अभी सुसाइड हो रही है। कोरोना की वजह से डेथ हो रही है एक अलग बात है, लेकिन वर्ल्ड में 4 सेकंड में एक सुसाइड होती है। तो सुसाइड से कितने ज्यादा लोग मरते हैं। इस साल मैं 10 लोगों के घर में गया हूँ जिनसे यहाँ पे सुसाइड हुई थी। उनके बाद में पता चलता है कि सुसाइड करने वाले तो निकल गए, लेकिन जो लोग बचे हैं उनको लगता है हमने क्या ऐसी गलती की कि ये आदमी ने हमारे घर पे सुसाइड की। तो सुसाइड से हम बच सकते हैं। सुसाइड करने वाले लोगों को हम रोक सकते हैं। कुछ क्षण के लिए सुसाइड के थॉट आते हैं हमारे तो मन में, विचार में 60 से 70 हजार के ऊपर एक दिन में विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं। देखिए कि हमारे मन में जैसे थॉट आते हैं कि सुसाइड का थॉट जो है मेरे भी मन में आ सकता है, आपके भी मन में आ सकते हैं, किसी के भी मन में आ सकता है, लेकिन इसकी प्रिवेंशन हो सकती है, इसको बचाव कर सकते हैं हम। तो किस तरह हमारे थॉट पे हम रोके, किस तरह इस थॉट को कम करें और हमारे जो देश में सुसाइड हो रही है उसको हम किस तरह कम करें। तो देखते हैं इसमें हम प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो सुसाइड का रीजन है वो डिप्रेशन है। मतलब मेंटल इलनेस में जो लोग रहते हैं उनमें भी सुसाइड है। उसके बाद अल्कोहलिक है, एडिक्शन वाले लोग सुसाइड करते हैं। फैमिली में प्रॉब्लम हो गया तो सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें भी इसमें से सुसाइड कर लेते हैं। जब ये थॉट आता है, वो थॉट का जो 5 से 10-15 मिनट का टाइम रहता है, उस समय अगर हमने कुछ किया, हमने उस समय कुछ समस्या का सॉल्यूशन किया, तो निश्चित तो हम ये सुसाइड को रोक सकते हैं। तो देखते हैं हम, हमारे मन में अगर ये थॉट आया या हमारे आजू बाजू में लोग सुसाइड कर रहे हैं या ऐसे ही सुसाइड होती नहीं है, सुसाइड करने के पहले उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। उसके बिहेवियर के पैटर्न में आपको चेंज दिखेगा। वो एकदम बोलने वाला लड़का होगा तो गुमसुम हो जाएगा, या गुमसुम है तो एकदम चेंज होगी ना, हाइपर होने लगेगा। फिर थॉट्स हमको दिखते हैं चेंज। ऐसे में उसको थोड़ी सी हेल्प चाहिए। हमने अगर उससे प्यार से बात किया तो भी उसकी सुसाइड रुक सकती है। तो क्या कर सकते हैं हम इस सुसाइड के बारे में। सुसाइड के बारे में जैसे हमें ये थॉट आता है, हमें ये विचार आता है कि नहीं हमको सुसाइड करना है, अभी होपलेस हो गया है, कुछ मैं कर नहीं सकता, तो सबसे पहले किसी ऐसे व्यक्ति को कॉल कीजिए जो आपका रिलेटिव है या आपका नजदीक का दोस्त है। उसको कॉल कर लीजिए, या उसके पास टाइम नहीं है तो हम उसको टाइप करके भी बता सकते हैं। उसको कॉल कीजिए, उसको बताइए कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। बस वो अगर आपका थोड़ी देर सुन भी लेगा तो भी 50% प्रॉब्लम आपका सोल्यूशन हो जाता है। बाद में वो जब आपके साथ बात करेगा तो धीरे धीरे आपका वो सुसाइड का टाइम रुक जाता है, या आप स्पेंड हो जाता है, वो टाइम से आप निकल जाते हैं। तो ऐसे इस तरह से सुसाइड रोकी जा सकती है, रोक सकते हैं कॉल करने के। दूसरी बात, सरकार ने कुछ हेल्पलाइन शुरू की है इसके ऊपर। अपने इधर 104 है, ये कोरोना के लिए भी है और मेंटल हेल्थ के लिए भी। 104 पे आप कॉल कर सकते हैं। आप बहुत सारी हेल्पलाइन अभी शुरू की है, बहुत सारे एनजीओ ने की है, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। तो टेक्निकली आपको सुसाइड रोकने के वो नुक्स वो आपको बताएंगे कि किस तरह आप सुसाइड से प्रिवेंशन कर सकते हैं, रोक सकते हैं। या फिर आप डॉक्टर के पास, वो नजदीक के हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का नंबर आपको दे सकते हैं, या आप वहां जाके भी बात कर सकते हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर। जो हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहां पे जाके भी आप बात कर सकते हैं। हेल्पलाइन को आप कॉल कर लीजिए। थर्ड बात है कि इस समय वैसे आपके मन में ये थॉट आता है, आप छोटा सा कोई भी गेम खेलना शुरू कर दीजिए। स्पोर्ट गेम है, एक्टिविटी है, छोटे बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दीजिए। वैसे वैसे आपका ये सुसाइड थॉट धीरे धीरे कम हो जाएगा। बच्चे के साथ खेलने से आप भी बच्चे हो जाएंगे। जैसे जैसे हम बच्चे हो जाएंगे, बचपन में हम चले जाएंगे, तो बचपन में जाना एक बहुत अच्छा रोल है कि छोटे बच्चे किस तरह हंसते हैं, खेलते हैं। फोर्थ बात हम क्या करेंगे कि हमारे मन में सुसाइड का ख्याल आया है, विचार आया है, हमको ऐसा लगता है कि अभी मेरे जीवन का कोई महत्व नहीं है। आप देखेंगे कि हम जन्म लेते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु की तरफ हम भाग रहे हैं, मरने की तरफ हम भाग रहे हैं, लेकिन उसके बीच में जो समय है वही जीवन है।
उस जीवन में हमको जो शरीर मिला है, ये कितने करोड़ों का शरीर है जो हमको मिला है, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। आज हम एक एग्जाम में फेल हुए, कल फिर से पास हो सकते हैं। एक नौकरी हमको नहीं मिली, या अभी ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, बहुत सारे लोगों की नौकरी जाने वाली है, मंदी आने वाली है, तो हम हमारी नौकरी गई फिर भी, लेकिन दोनों हाथ हमारे पास साबुत है, दोनों आंखें है, शरीर है, हम कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। हमारे पेट के लिए कितना लगता है उतना तो हम जुगाड़ कर सकते हैं। तो हम ये चीज करेंगे कि हम कोई वॉलंटियर वर्क सर्च कर सकते हैं। हमारे पास अगर खाली समय मिला है, हमारे पास अभी नौकरी नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, तो वॉलंटियर हम कोई काम कर सकते हैं, कोई भी एनजीओ को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी लोगों को भीख मांगने वाले बच्चे हैं उनको जाके पढ़ा सकते हैं, कोई वृद्धाश्रम में है वहां पे जाके सेवा दे सकते हैं। 2 टाइम का रोटी का तो जुगाड़ हमारा ऐसे भी हो जाएगा। हमारा वॉलंटियर वर्क देंगे हम लोगों को, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाएंगे, तो हमको भी उसका दोगुना होकर लौटेगा। अभी इस समय वॉलंटियर मैं घर पे हूँ, तो मैंने अपना हेल्पलाइन का काम शुरू कर दिया है। गवर्नमेंट के साथ डिसेबिलिटी जो पीपल्स है उनके कॉल आ रहे, हेल्प आ रही है। उसके बाद आदिवासी डिपार्टमेंट का हेल्पलाइन शुरू हुई है, उसमें भी मैं अटैच हो गया हूँ। तो घर बैठे बैठे हम लोगों को मदद कर सकते हैं। ये मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। तो ये हम वॉलंटियरी वर्क कर सकते हैं। फिफ्थ में हम क्या कर सकते हैं कि हम डायरी लिख सकते हैं। हमारे मन में जो भी थॉट आया है, निगेटिव है पॉजिटिव है, हमारे सुबह से लेकर शाम तक 60 से 70 हजार के ऊपर थॉट्स आते हैं। बहुत सारे इसमें निगेटिव थॉट्स रहते हैं, 70% लगभग हमारे नेगेटिव थॉट्स रहते हैं। इस थॉट्स को हम लिख सकते हैं। फिर हम सोच सकते हैं कि क्यों इस तरह के थॉट्स हमारे मन में आए, कुछ अच्छे भी थॉट्स आ रहे हैं भी, वो हम लिख सकते हैं। तो डायरी लिखने से हमें अपने आप के बारे में जानकारी होती है कि इतने सारे निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और इतने सारे पॉजिटिव है। आप देखेंगे कि हमारे जीवन में कितने सारे हमने पॉजिटिव काम किए। अगर हम निगेटिव में, अगर बहुत सारे स्कूल में मैं जाता हूँ तो उसमें एक लिखा रहता है कि अपयशातून यशाकडे, अपयश ही यशाची पहिली पायरी आहे। मराठीमध्ये लिहून असतं बऱ्याच शाळेमध्ये, अपयश ही यशाची पायरी कधीच होऊ शकत नाही, यश हीच यशाची पायरी असते। त्यामुळे तुम्ही समजून घ्या की आपण जरी अपयश झालो असेल तरी अपयशातून आपण यशाकडे जाऊ शकतो, निश्चितच आपण जाऊ शकतो। हम इस तरह के अपयश से अनसक्सेस से सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। ऐसे भी अभी एक ऐड आती, हार के बाद क्या है, जीत है, और जीत के बाद क्या है, तो बच्चे बोलते हैं कि हार है। तो हार जीत हमारी लगातार होती रहती है, कभी हम जीतते हैं कभी हम हारते हैं। तो ये जीवन दोनों है, सुख है तो इसलिए दुख का मतलब लगातार हम दुख में ही रहेंगे, जब सुख मिलेगा तो हमको अच्छा लगता है। तो हमको एक मंत्र इसमें लिख लेना चाहिए कि यह भी दिन बदल जाएंगे। क्या मैंने बोला, यह भी दिन बदल जाएंगे, मतलब अब लॉकडाउन में हम घर बैठे बोर हो रहे, टीवी देख रहे हैं, तो ये गैजेट का जो एडिक्शन है इसको हमको धीरे धीरे कम करना चाहिए। बहुत सारी चीजें जो हम घर पे कर सकते हैं, पुराने सामान निकाल सकते हैं, उसको ठीक से रख सकते हैं, किताबें निकाल सकते हैं, उसको फिर से पढ़ सकते हैं, बहुत सारी बच्चों के साथ खेल सकते हैं। और हम ये न्यूज कम कर देंगे तो ये जो अभी कोरोना के महामारी का आंकड़ा बढ़ रहा है मरने का, इससे ज्यादा भी मौत एक्सीडेंट से होती है। कोरोना अभी हमारे अंदर आया है तो इसमें आज न कल तो इसमें लस तो निकल ही जाएंगी, लेकिन है भी तो भी इसके साथ भी हम जी सकते हैं, क्योंकि हम तो मर तो नहीं रहे। कितना कम रेशो है कोरोना के साथ मरने का, तो हमारे अंदर ही ये वायरस, हम इसको हरा सकते हैं। फिर बाद में हम करते सोशल नेटवर्किंग, हम बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग का यूज करते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर पे। ऐसे सुसाइड का थॉट आया कि हम इसमें उसमें लिख दीजिए कि हमें इस तरह के थॉट आ रहे हैं, इस तरह के विचार आ रहे हैं, इस तरह के मैं सोच रहा हूँ। तो कोई ना कोई काउंसलर उस समय वो ऑनलाइन होगा तो वो आपको उसका जवाब भी दे सकता है। कोई आपका दोस्त ऑनलाइन होगा तो आपको बोल सकता है कि नहीं ऐसा मत करो, ये करने से ये गलत है, सुसाइड करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, फिर से हमको नुकसान ही होने वाला है। हमारे घर के जो लोग हैं वो हमारे बारे में क्या सोचे, तो ये तो भाग गया सुसाइड करके, लेकिन वो तो प्रॉब्लम झेल रहे हैं, तो हमको सुसाइड नहीं करना चाहिए। 7वां पॉइंट है कि हम बुक्स पढ़ सकते हैं। अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग के, अच्छे विचारों के, बहुत बड़े बड़े जो व्यक्ति हुए उनके अगर बुक्स पढ़ेंगे तो हमको यही सीख मिलती है कि
उन्होंने बहुत सारे नेगेटिव नकारात्मक विचारों को पीछे छोड़ दिया। बहुत बार वो अनसक्सेस हुए, फिर काम करते करते वो सक्सेस हुए। तो फेल्यूर को भी हमें सक्सेस की तरह देखना चाहिए कि उसमें भी कुछ हमें सक्सेस मिला, हमने भी प्रयास किया तो ये भी हमारा सक्सेस है। तो इस तरह के हम बच सकते हैं, हम इस सुसाइड थॉट से बाहर निकल सकते हैं कि दुनिया कितनी अच्छी है। आज ना कल हम घर के बाहर निकलेंगे, फिर से हम गार्डन में जाएंगे, फिर से हम मूवी देखने जाएंगे, फिर से हम लोगों के साथ बात करेंगे, फिर से हम घूमने जाएंगे। तो ये कोरोना के इसमें हम घर में बैठे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है हम घर में ही बैठे हैं। अगर हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, अगर विपश्यना जिन्होंने किया है 10 दिन, उनको तो ये दिन कुछ भी नहीं लगेंगे। ऐसे ही हम अगर देखेंगे तो हम सुबह से लेकर शाम तक जेल की तरह काम करते हैं। 1 साल 2 साल 5 साल वही काम आज हम कर रहे हैं, लेकिन हम घर में बैठे तो सोच सकते हैं। उस सोच को हम लिख सकते हैं, लिखकर उसमें हम क्या क्या बदल कर सकते हैं वो देख सकते हैं। ऐसा अगर हम करेंगे तो निश्चित ही सुसाइड थॉट से हम बाहर निकलेंगे। काउंसलर की तरफ आप जा सकते हैं। बहुत ज्यादा अगर रेगुलर वो थॉट्स आ रहे हैं तो हम साइकोलॉजिस्ट की मदद ले सकते हैं। अगर हमारे इसमें ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रहा है तो हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं और दवाई शुरू कर सकते हैं। अभी हर एक डिस्ट्रिक्ट में DMHT प्रोजेक्ट है, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, वहाँ पे जाकर हम काउंसलिंग ले सकते हैं और ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ट्रीटमेंट से हम धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे कि हम इस सुसाइड थॉट से निकल पाएंगे और लोगों को भी सिखाने का काम करेंगे कि ये थॉट्स आता है और चला जाता है, हमको ये बीमारी की तरह ही इसको देखना है। जैसे शारीरिक बीमारी है वैसे हमारे मन को भी बीमारी होती है, हम निश्चित ही इसके बाहर निकल सकते हैं। धन्यवाद।